ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। जैसा कि हम सभी अभी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की अमर कीर्ति है, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें उपासना प्रकरण चल रहा है। महर्षि लिखते हैं कि यदि हमें उपासना करनी हो तो महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन के अनुसार ही हमें उपासना करनी चाहिए। और उसमें अभ्यास और वैराग्य के संबंध में बताया गया है कि यदि हमें अपने जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा, प्रयत्न करना होगा। अभ्यास को ही प्रयत्न कहते हैं। इसमें सूत्र कहा है कि अभ्यास क्या है, तो कहते हैं तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः। अभ्यास और वैराग्य में ये समाधिपाद का 13वां सूत्र है। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद का 13वां सूत्र। तत्र अर्थात पीछे जो अभ्यास और वैराग्य कहा गया, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम अपने भीतर में जितने भी वृत्तियाँ उठती हैं उनमें बुरे वृत्तियों का निरोध करते हैं, उससे वैराग्य हम लेते हैं और अच्छी वृत्तियों के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो कहते हैं कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, तो अभ्यास के लिए 13वां सूत्र है। कहते हैं तत्र अर्थात उन अभ्यास और वैराग्य दोनों में से स्थितो चित्त की स्थिति के लिए यत्न जो प्रयत्न किया जाता है वह अभ्यास है। उन अभ्यास और वैराग्य में से जो चित्त की स्थिति के लिए प्रयत्न किया जाता है वह अभ्यास है। हम अपने चित्त को विशेष रूप से जब किसी खास स्थान पर रोकने का प्रयास करते हैं या किसी खास विषय वस्तु में लगाने का प्रयास करते हैं तो यही अभ्यास है। महर्षि व्यास जी कहते हैं चित्तस्या वृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति तदर्थः प्रयत्नो वीर्यमुत्साहः तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः। राजस और तामस वृत्तियों से रहित चित्त का तरंगों से रहित होकर प्रशांत वहना स्थिति है। राजस और तामस वृत्तियों से रहित चित्त का तरंगों से रहित होकर प्रशांत बहना स्थिति है। उसको संपन्न करने के लिए साधन अर्थात प्रयत्न, बल और उत्साह हैं। उस स्थिति को संपन्न करने की इच्छा से उसके साधनों का अनुष्ठान करना अभ्यास है। इसी पर स्वामी सत्यपति जी योग प्रकाश नामक अपने पुस्तक में लिखते हैं, कहते हैं कि इस सूत्र में अभ्यास का लक्षण बतलाया है। योग के विषय में पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने के पश्चात यदि उसका अभ्यास न किया जाए तो योग विद्या की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अभ्यास के स्वरूप को जानकर उसको व्यवहार में लाना चाहिए।
चित्त की एकाग्रता को संपादित करने के लिए स्वस्थ और बलवान शरीर की अपेक्षा रहती है। शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनमें से कुछ नीचे लिखे जाते हैं। प्रथम कहते हैं न्याय युक्त साधनों से उपार्जित सात्विक पौष्टिक भोजन। भोजन कैसा हो? तो कहते हैं पौष्टिक भी हो, हमारे शरीर को पुष्टि प्रदान करने वाला हो, और सात्विक हो। जो भोजन सात्विक भाव से उपार्जित किया गया हो, न्याय युक्त, न्याय के साथ उपार्जित किया गया हो, अन्याय से उपार्जित नहीं किया गया हो। कहते हैं न्याय युक्त साधनों से जो भोजन उपार्जित किया गया है और वो सात्विक है, न्याय से उपार्जित किया गया है और सात्विक है, तो ऐसे पौष्टिक भोजन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बलवान रहता है। फिर दूसरा उपाय बताते हैं। कहते हैं शरीर के सामर्थ्यानुसार बुद्धिपूर्वक किया हुआ व्यायाम। कहते हैं हमारा जो शरीर है, जिस अवस्था में हम हैं, उस अवस्था के अनुसार हमें प्रतिदिन व्यायाम भी करना चाहिए। जब बच्चा होता है तो बालक भी आप देखते हैं कि दोनों हाथ पैर ऐसे ऐसे फेंकता रहता है, उसका वो व्यायाम है। जब वो बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद जो खेल कूद करते हैं वो भी उसका व्यायाम है। जब और बड़े हो जाते हैं तो दंड खींचते हैं, बैठक लगाते हैं, विशेष प्रकार का कोई दौड़ लगाते हैं, कबड्डी आदि खेलते हैं, तो ये सब भी व्यायाम है। तो जिस अवस्था में हम हैं उसी अवस्था के अनुसार हमें व्यायाम करना चाहिए। मान लीजिए हम कुछ अस्वस्थ हैं और अस्वस्थ में यदि बहुत व्यायाम कर लेंगे तो वो भी हमें शरीर के लिए लाभकर नहीं, हानिकर हो जाएगा। यदि वृद्ध हो गए हैं और वृद्ध को यदि मान लीजिए जवान के जैसे दौड़ाएं तो वो भी और व्यायाम, बीमार हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि शरीर का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार बुद्धिपूर्वक विवेक से किया हुआ व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। फिर कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य का पालन और समुचित निद्रा। यदि हम इस प्रकार से ठीक से हम निद्रा लेते हैं, ठीक से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक से हम क्या कहते हैं भोजन करते हैं, सात्विक और पौष्टिक भोजन, और व्यायाम करते हैं शरीर के क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, तो हम स्वस्थ होते हैं। शरीर के सुदृढ़ होने पर योगाभ्यासी सुखपूर्वक लंबे काल तक चित्त को एकाग्र करने में सफल होता है। शारीरिक बल होने पर भी यदि बौद्धिक बल न हो तो साधना में कठिनाई होती है। कई आदमी शरीर से तो बहुत स्वस्थ होता है लेकिन बुद्धि नहीं होती, तो बुद्धि के अभाव में वह साधना नहीं कर पाता। योग के साधक विचारों को जानना, योग की सिद्धि के लिए उनका प्रयोग करना, जो बाधक विचार है उनको जानना और दूर करना, यह बौद्धिक बल से होता है, अन्यथा नहीं। चित्त की एकाग्रता के लिए यम नियम आदि 8 अंगों का अनुष्ठान आवश्यक है। योग अंगों के पालन से अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि विवेक ख्याति पर्यंत होती है। जैसे जैसे अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होती है वैसे वैसे चित्त की एकाग्रता दृढ़ होती है। व्यवहार में यम नियमों का पालन करना समाधि के लिए अनिवार्य है। अगले पाद में, साधन पाद में, इस यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 जो अंग है योग के, इसके बारे में बताया जाएगा। तो कहते हैं वो जो है सो समाधि के लिए अनिवार्य है। जो साधक प्रातः सायं लंबे काल तक एक आसन पर बैठकर कई घंटे ध्यान का अभ्यास करता है, परंतु व्यवहार में मन वचन कर्म से यम नियमों के विरुद्ध आचरण करता है। कई ऐसे होते हैं जो साधना के समय तो लंबा बैठते हैं
लेकिन जब व्यवहार काल आता है तो उल्टा पलटा खाते हैं, उल्टा पलटा बोलते हैं, जैसा नहीं चलना चाहिए, जहाँ नहीं जाना चाहिए वैसे चलते हैं, जाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे साधक भी साधना नहीं कर पाते। जो साधक प्रातः सायं लंबे काल तक एक आसन पर बैठकर कई घंटे ध्यान का अभ्यास तो करता है, परंतु व्यवहार में मन वचन कर्म से यम नियमों के विरुद्ध आचरण करता है, ऐसे साधक को समाधि की प्राप्ति नहीं होती। यम नियमों के विरुद्ध आचरण के कुछ उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं। जैसे कहते हैं कि मद्य मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना। ध्यान तो लगाते हैं लेकिन मद्य भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, गांजा भांग आदि सब खाते हैं, अभक्ष्य जितने पदार्थ होते हैं। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को समाधि की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहते हैं खेती व्यापार सेवा कार्य आदि में असत्य बोलना। माने खेती करने में भी, व्यापार करने में भी, दूसरों की सेवा कार्य करने में भी असत्य व्यवहार करता है, असत्य बोलता है। तो कहते हैं इससे भी असत्य बोलने वाले को, झूठ बोलने वाले को समाधि की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहते हैं रिश्वत लेना, मिथ्या साक्षी देना, माने किसी से घूस लेकर और उसके गलत काम को भी ठीक साबित करने के लिए उसका साक्षी देना, तो ये भी समाधि प्राप्ति में बाधक है। अतः अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों की हानि करना। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो दूसरों का भले ही कितना भी बिगाड़ हो जाए कोई ध्यान नहीं रखता। तो ऐसे लोग ऐसे यदि साधक भी है तो ऐसे व्यक्ति समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकता। फिर कहते हैं प्रीति को छोड़ झगड़ा करना करवाना। प्रेम स्नेह एक दूसरे से न रखकर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई बखेड़ा में पड़ना, तो ये झगड़ा करने करवाने वाला भी समाधि को नहीं प्राप्त हो सकता। कहते हैं ईश्वर धन को छोड़ धन संपत्ति को सर्वोपरि जानकर उसका उपार्जन करना। परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, इस बारे में तो कोई चिंतन ही नहीं करना। केवल हाय धन हाय धन, हाय पैसा, अधिक से अधिक पैसे कैसे हो, धन कैसे हो, बस इसी में केवल अपने जीवन को लगाना, इससे भी समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। फिर कहते हैं ब्रह्मचर्य के विरुद्ध आचरण करना। ब्रह्म के 3 अर्थ होते हैं। ब्रह्म का मतलब होता है वीर्य, तो वीर्य की रक्षा करने के बदले उसको शरीर से बाहर निकाल देना, तो इससे भी क्या कहते हैं समाधि प्राप्त नहीं होती। फिर ब्रह्म का दूसरा अर्थ है वेद, तो वेद का पठन पाठन नहीं करना, तो इससे भी क्या कहते हैं जब हम वेद के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे ही नहीं, उसका पठन पाठन करेंगे ही नहीं, तो फिर क्या कहते हैं हम समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर कहते हैं ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर, तो ईश्वर का चिंतन करना, उपासना करना, ईश्वर की उपासना करनी। तो इस प्रकार से ईश्वर की उपासना, वेद का पठन पाठन और हमारे शरीर में जो धातु बन रहे हैं और उस धातुओं में जो सबसे अंतिम धातु वीर्य है, तो प्रयत्न पूर्वक वीर्य की रक्षा करनी। तो इस प्रकार से इसके विरुद्ध जो काम करता है, अर्थात ईश्वर की उपासना नहीं करता, वेद पढ़ता नहीं और वेद के अनुसार जीवन नहीं बनाता, और ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य का रक्षण नहीं करता, तो ऐसे विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति भी समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकता है। फिर कहते हैं उत्तम वेदादि शास्त्रों को छोड़ अश्लील पुस्तकों को पढ़ना पढ़ाना, सत्संग छोड़कर सिनेमा दूरदर्शन आदि के माध्यम से अश्लील चित्रों को देखना दिखाना, अश्लील शब्दों व गानों का सुनना सुनाना, अश्लील नृत्य आदि को देखना, संध्या इत्यादि को छोड़कर श्रृंगार में रत रहना, ये सभी साधक के विपरीत हैं, साधना के विपरीत है, और ऐसे इससे समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। साधना काल में रूप और शब्द से एकाग्रता में बाधा पड़ती है। यदि योगाभ्यासी यह जान जाए कि यह शरीर, इंद्रियां, सूर्य चंद्र आदि सभी पदार्थ नाशवान हैं और बौद्धिक स्तर पर संपूर्ण सृष्टि को प्रलय सदृश अवस्था में पहुंचा देवे, तो समाधि शीघ्र प्राप्त होती है। व्यक्ति संसार में रहता हुआ स्वस्वामी संबंध अर्थात मैं और मेरा, इस मान्यता को प्रयत्न अत्यंत दृढ़ बना लेता है। यह योग में बहुत बाधक है। यह मेरा है, यह तेरा है, मैं हूँ। यदि व्यक्ति संसार के समस्त पदार्थों को ईश्वर का मान लेता है, मेरा नहीं, ये सब ईश्वर का है,
और उनसे अपना स्वामित्व छोड़ देता है तो सरलता से चित्त की एकाग्रता हो जाती है। एकाग्रता की सिद्धि के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। हम चाहते हैं कि हमारा चित्त एकाग्र हो, हमारा मन एकाग्र हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं हमें श्रद्धा से उस परम ब्रह्म परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ योगाभ्यास में तीव्र रुचि और पूर्ण विश्वास है। श्रद्धा का मतलब यहाँ कहाँ बताया कि हमें योगाभ्यास में अत्यंत रुचि होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास कि मुझे इसी के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। नान्यः पंथा, वेद में जैसा कहा है। योग में जितनी अधिक रुचि होती है, एकाग्रता उतनी ही दृढ़ होती जाती है। कुछ लोगों की मान्यता है कि चित्त को एकाग्र करने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, किंतु उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, इससे वह स्वयं स्थिर हो जाएगा। जैसे रजनीश का कथन है कि विषय में हमारा मन भागता है तो उसको विषय में लगे रहने दो, गलत काम में लगा है तो उसी में उसको लगे रहने दो। ये अच्छी बात नहीं है। भोग को जितना हम भोगते हैं और भी उसके प्रति हमारी मन लालसा बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि हम भोगते भोगते उस वस्तु से अलग हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इससे वह स्वयं स्थिर हो जाएगा, ये बात गलत है। इस मान्यता में कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि चित्त एक जड़ पदार्थ है, वह स्वयं कभी भी नहीं चल सकता, उसको चलाने वाला जीवात्मा ही है। जैसे कि गाड़ी एक जड़ पदार्थ है, उसको चलाने वाला एक चेतन व्यक्ति होता है, ऐसे ही हमारा ये चित्त है। चित्त जड़ है जैसे ये पुस्तक, चित्त जड़ है जैसे ये मोबाइल, चित्त जड़ पदार्थ है जैसे ये मिट्टी। तो इसी प्रकार से हमारा ये मन भी है, चित्त भी है। तो उस चित्त को हमें जड़ समझना चाहिए और हम ही इसको इधर से उधर ले जाते हैं, अपने आप ये नहीं जा सकता। जैसे गाड़ी को चलाने वाला कोई चालक होता है, वह चेतन है, ऐसे ही चेतन जीवात्मा अपने चित्त को चलाता है। कोई कहे कि अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए गाड़ी को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, अपने आप चला जाएगा, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वह स्वयं लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। इसके अनुसार यदि गाड़ी को चलाने वाला उसको स्वतंत्र छोड़ देवे और गाड़ी स्वयं चलती रहे तो गाड़ी और उसका चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार साधक यदि चित्त को नियंत्रण में न रखे और खुला छोड़ देवे तो अवश्य ही अनर्थ को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उनकी मान्यता ठीक नहीं है। तो बड़े ही प्रयत्न के साथ, प्रयास के साथ हमें अपने चित्त को समेटना चाहिए इधर उधर से। हमें ये समझना चाहिए कि चित्त को जैसे हम हाथ उठाते हैं, ऐसे ही चित्त को हम कहीं ले जाते हैं, कहीं लगाते हैं। मैं आत्मा ये सब काम करता हूँ, इस प्रकार के सुंदर भाव हमारे भीतर में होंगे, तभी हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकेंगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। और इस प्रकार से करने का नाम ही अभ्यास है। तो आज के स्वाध्याय को यही विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।